नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज गोमती नगर स्थित एक निजी होटल में भारतीय गुणवत्ता परिषद की ओर से उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर ने दीप जलाकर किया। इसके बाद QCI के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर मंत्री का सम्मान किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व IAS अवनीत अवस्थी, प्रोफेसर DP सिंह व डॉक्टर GN सिंह, अध्यक्ष QCI जय शाह और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RP सिंह, NBQP के सीट डॉक्टर A राज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में QCI के अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि जब यूपी आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इस सोने पर सुहागा करना चाहती है, यूपी को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। देश के साथ जुड़े कुछ लोग QCI में काम करते हैं। हम स्मार्ट सिटी के साथ क्वालिटी सिटी को जोड़ रहे हैं। जय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी यूपी में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। QCI के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RP सिंह ने बताया कि QCI को सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे सरकारी व निजी क्षेत्रों की गुणवत्ता का आकलन करना होता है। हम 184 अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर हैं, जल्द ही पहले स्थान पर होंगे। MSS को ग्रोथ इंजन बताया है और कहा है कि उसे उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना साकार कर सकेगी। वहीं प्रदेश गुणवत्ता संकल्प कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री JP राठौर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर। आज हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को चर्चाएं हो रही है और हम बन सकते हैं। इसमें पहले केवल उत्तर प्रदेश में मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। JPS राठौर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लग रहे उद्योग सिर्फ कानून व्यवस्था की वजह से लग रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। और स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष तौर से जब फार्मा सेक्टर की बात होती है, हेल्थ सेक्टर की बात होती है, असीम संभावनाएं हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इस कार्य में जुट रही है तो हम अभूतपूर्व परिवर्तन ला पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी तहे दिल से अपना आभार व्यक्त करते हैं कि काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमें यहाँ बुलाने का मौका दिया, हमें आने का मौका दिया। और आप इतने जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो सब लोग के जैसे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक मेड इन इंडिया सक्सेसफुल वर्ल्ड में नहीं होगा, आप कोई प्रोडक्ट मंत्री जी मेड इन जापान की या मेड इन जर्मनी की लेते हैं तो आपको संदेह नहीं होता है। ऐसी ही चीज़ प्रधानमंत्री चाहते हैं, मेड इन इंडिया वर्ल्ड में ग्लोबल प्रोडक्ट हम ले जाए और उसके लिए क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। और क्वालिटी खासकर से MSME से हम शुरू करते हैं तो हमारी QCI में हमारी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो एक्रेडिटेशन है, सर्वेलेंस है। लोग प्रोडक्ट बनाने के बाद हमारे पास आते हैं। हमने सोचा कैच देम यंग, जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके पहले हम उनके पास आते हैं। इसलिए स्टेट में आए हैं, सब इंडस्ट्री बॉडी के साथ आए हैं, सिटी में जा रहे हैं कि आप अगर ये प्रोडक्ट बनाने चाहते हैं, लैब है या प्रोडक्ट है, हम आपको पहले से जुड़ेंगे। आपने बहुत अच्छा यूपी का सक्सेसफुल शो किया, आपको बहुत बहुत आपको योगी जी की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। उसी जगह पर मुझे ख्याल आया था कि अगर इतना बड़ा शो, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप क्यों ना QCI को उनके साथ जोड़ के, उनको भी काफ़ी एलाइड इंडस्ट्री में काम करना होगा जाते, उसके साथ अगर QCI जुड़ेगी तो वो सोने पे सुहागा होगा और ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया तभी बनेगा कि एक साथ हम साथ काम करें। और ये इसीलिए एक जज्बा, एक उत्साह उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश कभी एक बीमारू राज्य का दर्जा था, आज उत्तर प्रदेश एक अचीवर स्टेट बन गया है। इतना बड़ा बदलाव हुआ है। कभी उत्तर प्रदेश को एक साथ उत्तर प्रदेश और बिहार कहा जाता था, मतलब यूपी और बिहार, कहीं चले जाओ पूरे देश में यूपी बिहार। आज वो टैगलाइन बदल गई, उत्तर प्रदेश अलग नजरिए से देखा जा रहा है और बिहार को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। ये है कि आज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें क्वालिटी को कैसे हम इम्प्रूव करें,
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा NABL तमाम ऐसी लेबोरेटरीज को मानदंड तय करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो हमारे देश में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, देश में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो एक ऐसी एक संस्था हो जिसके क्वालिटी इंश्योर हो। पूरे देश में कहीं पर भी हम जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए कि इससे क्वालिटी सुनिश्चित होती है। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जिसमें लिखा होता है मेड इन USA, तो लगता है कि क्वालिटी इसकी अच्छी होगी, मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान। तो उसी प्रकार से अगर हम विश्व में कहीं भी जाए, भारत का प्रोडक्ट उसमें लगी हुई स्टैंप की मेड इन इंडिया, तो ये गारंटी उस बात की होनी चाहिए कि अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना है तो वो उत्तम क्वालिटी का होगा। इसको इंश्योर करने के लिए आज ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज ये बहुत अच्छे संकल्प के साथ और अच्छी दिशा में इनकी एक पहल है। ये हर प्रकार की क्वालिटी के मानदंड तय किए गए हैं कि किस तरीके से कोई टेस्टिंग होगी, हर स्तर पर उसकी टेस्टिंग होगी, और ताकि प्रोडक्ट की किसी भी तरीके से कोई मतलब जो समय सीमा है उस समय सीमा के पहले ना खराब हो जाए। तो वो सब चीज़ें हैं इसके द्वारा वो कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में पहले क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो भी बैठकें होती थी वो दिल्ली में ही होती थी। पहली बार ऐसा है कि देश के दूसरे किसी प्रदेश में जाने के इन्होंने काम किया, वो उत्तर प्रदेश के इन्होंने चयन किया है, लखनऊ का चयन किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2027 को तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, जिसमें हमको अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग 4 गुना करना पड़ेगा। अभी 21 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था है, जिसको 80 लाख करोड़ से ऊपर की अर्थव्यवस्था बना। गुणवत्ता संकल्प ये इस संगोष्ठी का मेन थीम है, और ये इसलिए है क्योंकि भारतीय गुणवत्ता परिषद उत्तर प्रदेश के साथ कई कार्यक्रमों में सहभागिता करती रही, जैसे स्वच्छ भारत, जैसे ODOP, और यहाँ पे जितने भी पर्यटक स्थल है उसका भी हम असेसमेंट करते रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प है, उसके साथ भारतीय गुणवत्ता परिषद किस तरह से अपनी सहभागिता दे सकती है, उसके लिए हमने 4 केंद्र बिंदु स्थापित किए हैं इस संगोष्ठी के लिए, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन, बेसिक शिक्षा, स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी, और उसके साथ MSMEs। MSME आपको सभी को पता होगा कि ग्रोथ का इंजन है, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे MSMEs ऐसे हैं जो कि अभी भी गुणवत्ता पूरक सुविधाओं के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। उसके लिए उत्तर प्रदेश में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट का एक प्रोग्राम है, जिसको हम लोग बृहद रूप से चलाएंगे। हमारा NABL बोर्ड है जो कि प्रयोगशालाएं स्थापित करता है और उसका प्रत्यायन करता है या एक्रेडिटेशन करता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जो कि टेस्टिंग की भी हैं, कैलिब्रेशन की भी है, और मेडिकल की भी लैब्स हैं जो अस्पतालों में भी है। उसका भी प्रत्यायन और उसका क्वालिटी असेसमेंट हम लोग करते रहे हैं, और हम इसको बृहद रूप से करना चाहते हैं। स्किलिंग में जो युवा वर्ग है उसको बेसिक शिक्षा और उसकी स्किलिंग, ताकि वो कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी अपनी स्किल को लेकर के जा सके, उसके लिए हम उनको एक सर्टिफिकेशन देना चाहते हैं जो ISO 17024 के सर्टिफिकेशन पे आधारित होता है। इसके अलावा 1,84,000 बेसिक शिक्षा के विद्यालय, जिसपे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना और यहाँ के शिक्षकों को ये ट्रेनिंग देना कि क्लासरूम में एजुकेशन देते समय किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, उसका भी हम क्वालिटी असेसमेंट करेंगे। और यही 4 केंद्र बिंदुओं पे ये पूरा उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प आधारित है। क्या इन्हीं 4 बिंदुओं पे गुणवत्ता संकल्प पूरा होगा? नहीं, पूरा तो नहीं होगा,
हम तो कह रहे हैं कि हम बूंद बूंद से गागर भरना चाहते हैं। ये हमारी कुछ बूंदें हैं जो कि इस संकल्प के लिए हम प्रेषित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मेन जो मुख्य बिंदु होते हैं इसमें, चाहे खाद्य सामग्री हो, निर्माण सामग्री, उसमें किस तरीके से गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा, उसमें क्या रहेगा? देखिए, वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। जैसे जल से नल या पेयजल की स्कीम्स है, उसमें जहां जहां पे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहां पे किस तरह का कंक्रीट यूज हो रहा है, किस तरह की पाइप यूज हो रही है, किस किस सांस्कृतिक स्थल पे जो भवन। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।